विवेकानंद युवक केंद्र की तरफ से और आप सभी विवेकानंद केंद्र की है रामगिरी आश्रम आंबेसिवी गांव में स्पिरिचुअल रिट्रीट में स्वागत है। आज का हम सब मिलकर के ये सुंदर वातावरण में एक दूसरे को फ्लावर क्लैपिंग से स्वागत करेंगे। हाथ ऊपर करिए, इसको फ्लावर का रूप दीजिए और उसको लेफ्ट राइट घुमाएं। वेरी गुड। 1 2 1 2 3 तालियां बजा के बस 3 टाइम। वेरी गुड। अभी हम 3 बार ओम चांट करेंगे एक साथ। लंबा और गहरा सांस ले, छोड़ते हुए चांट आओ मत हिटाए। Two times more. Once again. Still eyes closed. Don't open the eyes. आंखें खुले मत। 2 मिनट ये प्रकृति के गोद में बैठ करके जो आवाज नेचर से हो रहा है उसको ध्यान से सुनिए फॉर 2 मिनट्स। लिसन द ब्यूटीफुल साउंड्स अराउंड यू। Now gently rub the palms. Make a cup and cover the eye. Do simple palming. Very good. आपने आवाज सुनाई दिया? आप बताओ एक आवाज बताओ जो आवाज आपको सुनाई दी। बर्ड बर्ड्स के क्या ऐसे रट्टा लगाए बोल रहा है? सबसे सुनाई दिया? सच्ची सुनाई दिया। वेरी गुड। आप वो और एक आवाज बताओ, वो आवाज नहीं जो आपको सुनाई दी। दूसरे बार की आवाज आई। दूसरा वार्ड। हम ये बोले कि दूसरा वार्ड, वो बोले कि तीसरा वार्ड। नहीं, मुझे पानी की आवाज आई। उसको पानी की आवाज आया। लक्ष्मी बोलेगा चौथा वार्ड। हो जाएगा 17 वार्ड। फिर बाद में खतरा वार्ड। फिर एक बच्चों का आवाज आया। आपको ये 2 आवाज के अलावा और कौन सा आवाज सुनाई दी? मेरे को तो वाटरफॉल का ही पानी सुनने में आ रहा था। उसके अलावा और कुछ आवाज जिसको और ये 2 वार्ड्स और पानी की आवाज के अलावा किसी को कुछ और आवाज सुनाई दिया? पूरा हल्का सा घुंघट, ये पक्षी है, इसका हवा जैसी है, पत्तों का। वेरी गुड। शंकर जी आपको सुनाई दिया ना? देरिया नहीं, यही तीनों सुनाई दिया। बस। और कुछ सुनाई दिया कांचन जी आपको? एक आपका सुनाई दिया। तिवारी जी आपको कुछ सुनाई दिया? मोबाइल ये सब दिख रहे थे। मन की आवाज सुन रहे थे। शांति का वातावरण फील हुआ। सबसे जो पावरफुल आवाज था वो पानी की आवाज। पानी का। उसके बाद एक जंगल में, ये तो एक पक्षियों का होते ही है, और एक साइलेंटली एक आवाज कंटिन्यूसली चलती है। चू 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 करके। वो पक्षी का एक दूसरा रूप है। और उसके अलावा और भी एक आवाज आता है जिसे अनावरत गति से नदी का पानी चलता है ना, इस तरह से आवाज चलती है। तो ये भी एक प्रकार की ध्यान मतलब कंसंट्रेशन करना। तो आप किसके साथ कंसंट्रेट कर लो जो आपको तनाव नहीं दे। इस तरह से जो बहुत समय में जो लोग
सन्यासी बन के जंगल में जाते हैं, वो ऐसे प्रकृति के साथ, वो आवाज के साथ, वो पशुओं के साथ, वो पक्षियों के साथ, जंगल के सॉरी झाड़ पौधे के साथ सबके साथ दोस्ती कर लेते हैं और वो रहते हैं। और कीड़े का आवाज आ रहा है, हैं? और कीड़े का आवाज आ रहा है। वेरी गुड। अभी आप दोनों खड़ा रहो, डेमो। अभी स्वामी जी ने नमस्कार करने का सिखाया, याद है कि आपको? हाँ याद है। इधर करो डेमो। आप लोग देखो, बराबर है क्या? नहीं, स्वामी जी ने सेज लगाने के लिए बोला था। नहीं, कुर्सी क्या? हाँ? दूसरी घट्टा लगाता है। नमस्कार 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 बोला था, नमस्कार। ये उंगली नमस्कार। नहीं, ये कुछ था ये तो पैर पैर छोड़ने के लिए, पैर पड़ने का। नमस्कार करने में ये दो उंगली अपने हाथ को लगना और धीरे से। आपने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ, अभी 1 सेकेंड डेमो। आप आशीर्वाद तो दो उसको। अरे आशीर्वाद ऐसे ना, अभी क्या हो गया, जैसे लगता है कि हम रट्टा लगा के आसन कर रहा है, वो नमस्कार का फीलिंग नहीं है। वो बहुत प्यार से, जैसे हमने ना वो यज्ञ में से डालते हैं, तू क्या कर दिया, सीधा से आसन करा, नीचे रख दिया। नीचे रखना नहीं है, बहुत प्यार से हाथ करना चाहिए। ये बोला 3 बार इधर फंसा दिया। आशीर्वाद वेरी गुड, आशीर्वाद तो प्यार से वेरी गुड। चले आ जाओ। और लक्ष्य एक्सप्लेन करेगा कि ये हाथ जोड़ने का डेमो दिखाएगा, कैसे बोले हाथ जोड़ के करने का। उसके बाद हम उसको और एक बार चर्चा करेंगे, इसका पीछे साइंस क्या ये है। साइंस आओ, देखा, ध्यान से देखा आपने? हाँ सुन रहा था। वेरी गुड। उन्होंने बोला ये 5 उंगली में हमारी प्रेशर पॉइंट है, इसमें एयर है, एयर ये हम टच करते हैं तो पीछे की तरफ एयर आती है, तो अपने लंग्स में जाता है। स्लोली आंखें बंद खुद को खुद होती है, ये आपको टच करना है। आप फील करोगे उंगलियों में जो प्रेशर है, वो देखिएगा आपको फील होगा। देखिए, हमारे ये जो 5 अंगुलियां ना, 5 तत्व है। देखिए, हमने बचपन से क्या सिखाया है, सोच मेरे यूरिनल जाना है, हम क्या करते हैं, ये जल तत्व है, ये पानी का तत्व है, इसलिए इसको करते हैं। और ये अच्छा ऑल द अग्नि तत्व है, अच्छा वाला। अच्छा ऑल द वे। मतलब जहाँ जिसके अंदर आग है वही विन करता है ना, इसलिए ये अग्नि तत्व है। और 3 तत्व है, 3 है, एक पृथ्वी है और आकाश है और हाँ, वायु है। तो इसके अंदर में सब हम जो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स होता है, जो मुद्राएं हैं, ये सब तत्वों को मिला करके मुद्राएं बनी, ये जो मुद्राएं जो बना है इस तरह से। तो जनरल जो हम प्रणाम करते हैं उसमें साइंस क्या है, जो हम टच करते हैं ना, ये हृदय चक्र है, हार्ट चक्र बोलते हैं। तो हमने जो किसको हम प्रणाम करते हैं, हम दिल से करते हैं। तो हम जो इसको प्रेस थोड़ा सा टच करते हैं ना, तो वो एक्टिवेट होने से, जैसे जिसको हम टच करेंगे वो एक्टिवेट होना शुरू करेगा, इसलिए इसको हम इधर टच करते हैं। और ये सब आज के लिए क्या हो गया है, ये सब मतलब बस ऐसे टंग ऐसे। फिर कभी क्या जाएगा, किसने बच्चे जो है ऐसे गया उतने तक हो गया। और हमारा जो साष्टा नमस्कार है, हम सूर्य नमस्कार है क्या करते हैं, साष्टा नमस्कार, वो हमने पूरी साष्टा नमस्कार कराते और घुटना से मुड़ के नमस्कार कराते। ये जो हम शशांक आसन होता है, जो घुटना से मुड़ के करते हैं, वो एक्सरसाइज है आपके। जिसे हम कहते हैं ना पेट और दिमाग से खराब होता है, तो जब हम वो झुक कर करते हैं तो हमारा ये पता चलता है कि मेरा पेट किधर है। और बॉडी फिटनेस के लिए ये चेस्ट के नीचे पेट होना चाहिए। 70% लोग उल्लासन के साथ तो हमारा फिटनेस बराबर है कि नहीं, चेस्ट बाहर होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। तो ये जो हम टच करते हैं, ये जैसे हम तालियां बजाते, भजन कीर्तन करते, तालियां बजाते, ये हमारा ऑटोमेटिकली ऑक्यूप्रेशर होता था। मैं गांव में देखा है, और दिन शाम को लोग आके भजन मंडली होता था, उधर भजन कर तालियां बजा के और जोर जोर से। अभी ये सब भूल गए, गार्डन में जाके हा राक्षस की तरह, राक्षस प्रवृत्ति। बिकॉज जब हम अपना कल्चर से भागे, हम राक्षस प्रवृत्ति चले गए, क्योंकि हमने वेस्टर्नाइज हमको कहा था, वो अच्छा लगता है, खुद की बात है, खुद को समझ में नहीं आता। इस तरह से जब हम
और हम क्या करते हैं, हम बीमार पड़े, कोई आके हमारा दवाए, लेकिन सब दवाई में क्या प्रॉब्लम, बीमार पड़े हाइड्रोथेरेपी करें, हिप बात, एल्बो बात, डुबाने का, उतना ही डुबाने का। अरे हमारे अलग अलग फेस्टिवल से हम समुद्र में स्नान करते हैं जाते हैं, समुद्र में नमकीन पानी है तो पूरा बॉडी को डुबा दो ना हाइड्रोथेरेपी में। जो जो चीजों से हमने दूर गए वही चीजें नेचुरोपैथी बन के नए ढंग से present आ गया। अभी हम जो खाली पैर में जो चलते हैं, ये पत्थर का, इसको हम उधर कहते हैं ब्रिस्क वॉक, पानी के ऊपर में पत्थर को सजाए रखें, नेचुरोपैथी आश्रम में जाओगे तो ब्रिस्क वॉक करेगा, इधर आओ थोड़ा वॉक कर लो, ब्रिस्क वॉक अपने आप हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नेचर से दूर गए तो वो सब चीजें घर में दुकान बन के आ गया। इसलिए जहां जाते हैं उधर का पूरा मजा लाएगा। जैसे इधर हम आए, इधर क्या क्या मजा ले सकते हैं, प्रकृति जैसे चलने का, खाली पैर थोड़ा चलने का, पानी में जाने का, spirituality हाँ, सब अंदर है जाने का। तो ये सबसे बड़ा एनर्जी एरिया होता है जंगल में। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लोग डिप्रेशन की वजह से जाके 15 या 20 दिन एडमिट होकर रहते हैं कोई बड़ा हॉस्पिटल में, उसको गारंटी देता है 15 दिन उसको हिमालय किधर भेज दो, वो ठीक होके आएगा, उधर 100% ठीक होके आएगा। बिकॉज नेचर जो है ना वो हमको हिली करता है नेचर को। और हम क्यों थोड़ी समय बाद भाग के जंगल में आते हैं बताओ, क्योंकि आप वो सारे पूरी तरह से नहीं रह सकते, आपको प्रकृति की चीजें चाहिए। जो इधर हम देखें खुली हवा है, साउंड, दिन भर इतना साउंड नहीं सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हमको कोई नेगेटिव आवाज दिमाग में नहीं आते। टीवी खोलो, टीवी में क्या देखा पूरा लॉकडाउन में बताओ, सिविल discovery जिसको देखा न्यूज चैनल खोले तो क्या दिखता है, कोरोना कोरोना के बाद क्या देखा, सुशांत सिंह सुशांत क्या, रिया के बाद नहीं, रिया के बाद फिर क्या, कंगना रनौत कंगना के बाद दीपिका दीपिका के बाद और दो, IPL हैं? अभी सारा के बाद लारा के बाद अभी ओ यूपी का रैप चल रहा है। राहुल गांधी का वो मतलब ये सब क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। जो कहते ना हमारे कहते थे ना कि जैसे दृष्टि ऐसे सृष्टि, आप जिस संघ में रहोगे वही हम संघ बन जाते हैं। और ये न्यूज चैनल वाले दिन भर वही चीजें हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को वही दिखा रहे हैं। और दुनिया को क्या लगता है, पूरी दुनिया को ये देश में इसी चलता है, दुनिया कुछ अच्छा नहीं होता है। जिस तरह से ये दुनिया भारत में जो आप न्यूज देखते हो वही भारत नहीं है, उससे कहीं गुना ये भारत बहुत अच्छा है। 70% अच्छा न्यूज इसलिए नहीं चलता है, उसके लिए मैं न्यूज चैनल वालों को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष हमारा है, क्योंकि हम अच्छा चैनल देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो बिकता है वो बिजनेसमैन वही बिका के आपको दिखाते हैं। इस प्रकार के तो बीच बीच में ऐसे जगह जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा एग्जैक्टली जो आज स्वामी जी कहे तो बहुत अच्छी बात है, कहे कि हमारे जो मेन जो है वो वेद है, वेद को और सरल भाषा में बताया गया। वेदांत में जो हम उपनिषद वगैरह होते हैं, वेदांत का अर्थ होता है, वेदांत का अर्थ क्या मालूम है आपको, वेदना की अंत। वेदना मतलब क्या पता है आपको, पीड़ा, संस्कृत शब्द हमारी पीड़ा। तो ये जो वेद है ना वो सारे प्रकार की दुनिया में जितना पीड़ाएं हैं वो सारे पीड़ाओं को अंत करने वाला वेदांत है। वो किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए पूरा। और जिसने वेदांत ने लिखा, आप देखिए उसका कोई नाम नहीं है, पहली बात, फिर कोई नाम लिखा है क्या, कोई नाम नहीं है। और वो जिसने लिखा तो नाम भी है, वो कौन सी जात की था वही बात, मतलब वो पता ही नहीं। लेकिन क्या होता है, हम बहुत संख्यक लोग उसे गलत ढंग से प्रेजेंट किया कि ये हिंदुओं का है। सच्चाई में जो ये है वो हिंदू के कल्चर से गलत ढंग से पेश की गई। लेकिन ये वेदांत जो है ना एग्जैक्टली हमारा ये, उसमें को जैसे हमारे सुब्रमण्य जो बोलते थे कि वेदांत बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखा। संस्कृत के जो ऊंचा स्तर है ना वो लैंग्वेज साधारण व्यक्ति के दिमाग में घुसने वाला नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी आने वाला नहीं है। इसलिए उसके बाद उपनिषद बनी और क्या सरल संस्कृत शब्द में, वो भी लोगों के दिमाग से बाहर है। फिर क्या बना, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये सब उसका सरल भाषा में सरल ढंग से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये है। इस तरह से ये सब ह्यूमैनिटी के लिए। और जिसने बताया कि
ये शिव को पूजा करता है तो विष्णु का विरुद्ध करता है, विष्णु का पूजा करता है। ये आपस में हम लड़के हमने ये चीज को संकुचित कर दिया। इसको इसलिए अपनी कल्चर को ये करने के लिए जो हमारे जो ये उसका साइंटिफिकली मर्म समझें, साइंटिफिकली उसको अपनाइए और धीरे धीरे जैसे हमने अभी घर में हवन करना शुरू किया। क्यों किया? लोग क्या करता है, कुछ करता है, कुछ हुआ ला के रख देगा गुरु ग्रंथ साहिब। ये सब अपने अपने जगह पर है, लेकिन पहले मैं अपना माँ को पूजा करता हूँ क्या, धर्म माँ बनाने के लिए धर्म माँ बनाता हूँ, धर्म बहन बना के घूमता हूँ धर्म बहन के साथ, लेकिन कभी अपना बहन के साथ घूमा लाइक दैट। जो मेरा पहला कर्तव्य है, आई एम नॉट एग्नेस्ट द गुरु ग्रंथ साहिब। मैं भी जाता हूँ, मेरा बचपन से हमारे घर में गुरु नानक जी के हम पढ़ते हैं, हमारे घर में भी है, गाँव में है। उसका मतलब नहीं है कि अपने कर्तव्य जैसे हमारे साथ सत्यनारायण पूजा करना है करते हैं क्या हमारा ये था ना, क्योंकि उसे मेहनत है, कर्मकांड है कर्मकांड, और कर्मकांड से मिनिमम वायुमंडल की शुद्धि होती है, घर का शुद्धिकरण होता है। लेकिन ये जो गुरु ग्रंथ साहिब को ला मैं इसके खिलाफ नहीं है, मैं बताऊँ उसको करना है तो बराबर करो, ज्ञान यज्ञ है वो ग्रंथ पढ़ते हैं सभी परिवार बैठ करके उसके ध्यान से सुनते हैं, वो गुरु का वो ज्ञान यज्ञ। फिर वो भी कहाँ करते हैं, वो तो आवत आता है, पढ़ता है, पढ़ाई करता है, बाद में प्रसाद में सब घर में होते हैं, प्रसाद खाओ, बाद में देखिए डीजे पार्टी होती है ना इधर का मिनिमम कर्मकांड न समझने की करने की वजह से फायदा है, क्योंकि वातावरण शुद्धि करता है, जड़ी बूटियां डालते हैं, ये करते हैं, ये सब हमारा देश में होता था। तो उसमें क्या होता था, वायुमंडल शुद्धि होता था, इतने प्रकार की कीटाणु जीव जंतु संसार नहीं आते। आज जिस लेवल पर हमने कचरा करते हैं और सफाई नहीं करते हैं, उसी लेवल पर ये बढ़ना चाहिए था। हवन यज्ञ ये सब धीरे धीरे घटते गया और ये चीजें बढ़ते गया। पहले हम बचपन में जाए तो कागज की ठुला होता था, उसमें से रेशम देते थे, और ये प्लास्टिक आ गया, वो इतना बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा, वो भी बढ़ा तो वायुमंडल ये हुआ। तो वो समय में हवन भी घर घर में होता था। किसी के घर कोई तकलीफ हुआ ना, डॉक्टर के पास पहले नहीं जाता, आज भी हमारे घर में किसी के घर तकलीफ हुआ ना, पहले पूजा रखते थे, वातावरण शुद्धि करो, उसमें से आधा प्रॉब्लम छोटा मोटा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। शनिश्चर मेला, सत्यनारायण पूजा, ये हमारी कल्चर है। इसी बहाने में हम फैमिली इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा बैठने से आपस में प्रेम बढ़ती है, गांव वालों को निमंत्रण देते हैं, जितना मन मुटा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सब था। और ये बस सब अरेंज है, एक इवेंट मैनेजमेंट भी सब दे दो और हम जाएंगे गाड़ी पे बैठ के उतरेंगे बैकअप करके रात 12 बजे के बाद। ऐसे करते 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 ये हो गया। और मेरा कहना है जो हिंदू शब्द है, यदि आप हिंदू है आप गर्व से स्वीकार करो, आई एम हिंदू और विवेकानंद सेड। तो जब हम अपना हिंदू कहने से डरते हैं, इसलिए हमारे पर बहुत मार पड़ा है अनादिकाल से, आज नहीं। इतना मार हमारे पर पड़ा है, किसके ऊपर भी नहीं पड़ा है, क्योंकि हम अपनी परिचय देने में ही डरते हैं। अपना परिचय देने से डरना क्यों है? यदि मैं दूसरे कम्युनिटी के ऊपर घृणा करता हूँ, हमला करता हूँ, दूसरे कम्युनिटी को समान अधिकार में देने के लिए मैं उनको नहीं देता हूँ तो तकलीफ है। लेकिन मैं अपना अधिकार, इसलिए बहुत सारे कहते हैं कि उनके ऊपर अंगुली उठाते हैं, मोदी जी के ऊपर मंदिर जाता है। अरे उसका मंदिर जाना उसका प्राथमिकता है, उसका अधिकार है, बिकॉज ही बिलोंग टू हिंदू, ही विल गो। उसको लेके बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको इशू बनाते हैं कि ये कम्युनल है, ये है, वो है। इस तरह से सब चर्चा करने का विषय उद्देश्य यह है कि आप जो हो उसको स्वीकार करिए, उसमें से हमारा भलाई है, समाज का भलाई है और ये देश का भलाई है। समझ में? चलो फिर गाना गाओ, किसी गाना आता है गाना गाओ। मैंने सुना है लक्ष्मी की बेटी गाना गाती है, नहीं गाती है, तो तुरंत नहीं गाती है, पक्का गाती है। नेचर एक बहुत अच्छी चीज बनाई है। बता, वेरी गुड, जिनकी नेपाली। मैंने भी ये कहीं पढ़ा है और सुना है, वीडियो में देखते रहते हैं। एक नेचर ने हमारे साथ खुद को दे दी ये चीज, एक जो हम हमारे पूरे, वो बताइए क्या चीज है हमारे खुद के साथ है, हमें बॉडी में है, दे दी है, बहुत बड़ी चीज है। नहीं वो एक एग्जाम्पल बताइए ना, मैंने वो क्या चीज है? लालच।
नहीं तो ये तो बॉडी है वो। ये तुम्हारी बॉडी में क्या ऐसी चीज है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब है। आपने कभी माप किया होगा, आप पानी पीते हो और आपके शरीर में से पानी बाहर आता है, पी यहाँ से सकते हो, मुंह से पी सकते हो, पानी इधर से बाहर आता है, इधर से कभी अंदर नहीं जाएगा। ऐसे पोर्स बनाए हुए हैं, इतना सफर कभी भी जैसे आप भी पानी में गए तो आप इधर पानी किधर भी नहीं जाएगा, पानी बाहर आ सकता है, अंदर यहाँ नहीं से नहीं जाएगा, जाएगा। यहाँ से नहीं जाएगा। ये काफी अच्छी चीज बनाई हुई है भगवान ने। जैसे नारियल है, कोई मोटर से लगा हुआ ऊपर, अगर नारियल के अंदर पानी जाता है, मीठा पानी। ये नेचर है। शरीर में 5 ये सब 5 तत्व है ना, 5 तत्व है। तो हम क्या करते हैं, पहले आकाश में हम दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो जब दौड़ लगाते हैं तो आपको क्या चाहिए? हवा चाहिए। हवा के बगैर आप दौड़ नहीं लगा पाएंगे। हवा के अगर आप दौड़ लगाएंगे तो आपको क्या होगा? पसीना निकलेगा, नहीं गर्मी होगी, फिर बाद में गर्मी होगी, फिर आपको पसीना निकलेगा। पसीने के बाद आपके शरीर में मिट्टी जमा हो जाएगी। जो 5 तत्व हो गए, पहले हो गई आकाश, बाद में हो गया हवा, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ये 5 तत्व एकदम क्रम वाइज आ गए। तो ये 5 तत्व के साथ जीना चाहिए। प्रकृति जो जाते हैं 5 तत्व के साथ जीना चाहिए। सर मैं एग्जांपल दूं? दे दो बाबा। साइंटिफिक है सर। हाँ। मतलब जब हम लोग कुछ काम करते तो हमको मतलब अपने ऊपर की चर्बी रहती है, मतलब जो पसीना कैलोरीज बर्न होती है, तो फिर वो हम एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्टेज हमारे कभी पसीना निकलता है, कभी यूरिन के लिए जाते हैं। तो मतलब हम जो मतलब कुछ काम करेंगे ना, उसके अंदर का वो कैलोरी मतलब यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये टाइप का एक बेस रहता है, तो फिर वो बर्न होता है। बर्न होने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे। वो सेल्स 2 टाइप के रेस्पिरेशन रहते हैं, एक अपने अंदर के और सेल में रेस्पिरेशन होते हैं जो अंदर के मॉलिक्यूल्स कर दे। तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे हम, वो हमारे लिए उतना अच्छा, लेकिन उनका प्लांट्स के लिए अच्छा है। यानी फिर हमारे और प्लांट्स के बीच में लेन देन का स्वभाव है। और हम जब नाइट्रोजन ये करते तो फिर वो आप देखोगे, अगर जिसने यूरिन नहीं की रहेगी ना, उसका शायद नीला पड़ने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो नाइट्रोजन और कभी उसको निकाल के देखोगे तो नीला रहता है। और अगर बर्न हुआ है तो उसको निकालना चाहिए। और पसीना भी उसका ही फॉर्म रहता है। वेरी गुड। तो अभी देखते हैं आपका ब्रीदिंग लेवल कितना है। आप यहाँ से ओम चांट करके सर्कल लगाए कि इधर तक आने का। एक बार सांस लेने का और ओम को बीच में तोड़ने का नहीं। गया में प्राणायाम का ओ बीच में तोड़ने का। वेरी गुड। चलो हाँ। आपको भी एक बार राउंड लगाना। आप तीनों के लिए गेम बनाए। वेरी गुड। 1 राउंड पूरा किया ना, तुम 1 राउंड लगा। योर क्या बेटी, चलो हाँ बेटो। सिटिंग इसने नहीं कर पाई। तू तो चल रहा है, तेरा राह छूटने वाला ही नहीं है। इसको इधर ही बिठा दो सर, इसको नहीं लेके चलो वापस। चलो एक बार। वेरी गुड। सांस लो पहले, इतनी सांस लेनी। ज्यादा लेगा तो नहीं होता है। तकड़ो दिए लो, तकड़ो। ये बराबर है, इसका बराबर हो। आपका लंग्स कैपेसिटी बराबर है, दोनों का बराबर है। तुम करोगे क्या एक बार ट्राई? और तुम्हारा लंग्स नहीं होता, ज्यादा ऊपर समझ नहीं। ऊपर कम है क्या होगा? 1.5 किलो नहीं, 1.5 किलो ले। सा वही तो डी। अभी योगा सेंटर में आके प्राणायाम करो। योगा सेंटर में प्राणायाम करो। अभी तुम दोनों आओ, दूसरा गेम तुम दोनों आओ। हाँ। अभी तुम इधर से जाने का, वो इधर जाएगी। जहाँ पर आपस से मिलोगे ना, नमस्ते कैसे करने हैं मालूम है? हैं? नमस्ते करके वो इधर से आएगी, तुम इधर से आएगी। जो मेरे को आके पहले पकड़ेगा वो इनर है। रेडी? और ध्यान, चप्पल दोनों का है, दोनों का निकाल दो। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्ते पहले बराबर करो। नमस्ते ये क्या है? उधर से उधर से नमस्ते बराबर करो। ये एक दूसरे को करो। हाँ
अरे छोड़ दो, समझे नहीं गेम को। नमस्ते ऐसे कर रहे हैं, ये ट्रायल था। अभी रेडी, अभी एक बार नमस्कार करके चलने, क्योंकि हमको ये भी एक होता है, ये करना नहीं है, हैंडशेक करना नहीं है ना, सोशल डिस्टेंस। तो ये नमस्ते करने का बराबर है। नमस्ते करके हाथ छोड़ के एक बार ऐसे नमस्ते करने का, छोड़ने की तो दौड़ने का। रेडी, और ऐसे फटके से नहीं करने का। पहले नमस्ते करो। स्लोली स्लोली नमस्ते थोड़ा प्यार से कर। रेडी, प्यार से। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, चलो तुम्हारा गेम हुआ है। वेरी गुड। आज की ये आश्रम, ये टूर के बारे में किसी को 1 मिनट बोलना है, आगे बोलो। कांचन जी आइए आइए, से आए हैं तो कुछ तो बोलो। आप कुछ बोलो आज के टूर के बारे में। ओनली तीन सेंटेंस हाँ 3 सेंटेंस। ज्यादा नहीं। आप बोल दो ना, 3 सेंटेंस बोलना है, मेरे बारे नहीं बोला। हरिओम। हमेशा सर के साथ जैसे पिकनिक पे जाते हैं हमेशा, और कोई मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इस बार एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था आने का, पर किसी की वजह से मुझे आना पड़ा, और वो उल्टा बैठ गई, मुझे आना पड़ा। पर मैं ना चाह नहीं रही थी दिल से। कल सर ने जैसे मुझे बताया तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं भी अपना कैंसिल करूं, बट डर की वजह से मैंने फिर जैसे ही शाम को उठी तो इतनी मस्त बारिश, देखो भगवान कैसे मुझे यहाँ उसको लाना था। भगवान आपके सुन लेते हैं। हाँ सुनते हैं, अच्छे सुनते हैं, बहुत अच्छे सुनते हैं। तो फिर बस फिर जैसे इवनिंग में ऐसे मैंने देखा कि इतना अच्छा क्लाइमेट हो गया, तो मुझे कैसे मेरा मन हुआ और मैं यहाँ आ गई। बट अच्छा है जैसे हम ऐसी टाइप की जगह पर आते हैं तो हमको पता चलता है, जैसे वो उन्होंने बताया, स्वामी जी ने बताया और सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हमको, हम इन सब बातों से दूर हो जाते हैं। जैसे 5 तत्व से हमारा 5 एलिमेंट से जैसे ये बना हुआ है बॉडी, और हम लोग को वो नहीं मिल रहा, हम लोग को नई सिटीज में नहीं है अवेलेबल। तो हम लोगों को ऐसी जगहों पे विजिट करना चाहिए। और अगर सर जैसे बोलते हैं कि चलो एवरी वीक चले, संडे चले, एवरी संडे चले, हम लोगों को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को जरूर यहाँ मिस नहीं करना चाहिए, हमको जरूर आना चाहिए और दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इन सब बातों से छूट रहे हैं, जो हमारे जो 5 तत्व है, और यहाँ पर आकर वो हमको मिल रहे हैं। तो हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमको और भी बातें, जैसे हमको नॉलेज भी मिल रही है। और ऐसे लोग जो कैसे जी रहे हैं, देखो इतनी उनकी एज 80+ है, फिर भी वो लोग कैसे अपना लाइफ स्पेंड किया, उन्होंने दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ उनमें से हमको भी एक मिलती है कि चलो कुछ तो हम भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। तो बहुत अच्छा है सर जो आप ऐसे छोटे भी पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हो, भले हाफ डे का हो या लोनावाला का हो, हम सब कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं, हम ऐसे नहीं जाते। चलो पिकनिक की बात नहीं, हमारे पास 3 प्रकार की पिकनिक है। इंस्टेंट पिकनिक प्रोग्राम IPP, जैसे इंस्टेंट रिलैक्स टेक्निक, इंस्टेंट पिकनिक प्रोग्राम, मतलब जब मन में आया जितना लोग है लेके चलो, मतलब इट कम्स अंडर इंस्टेंट पिकनिक प्रोग्राम। 15 दिन पहले ऐसा हुआ था। सेकेंड QPP, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक जैसा है, ये क्विक पिकनिक प्रोग्राम, मतलब 1 नाइट प्लानिंग करके 1 हफ्ता पहले प्लानिंग करने का, 1 नाइट 3 to 5 मिनट्स 1 नाइट प्रोग्राम। उसके बाद होता है DRP, उसको हम कहते हैं डीप पिकनिक प्रोग्राम। मतलब क्या है डीप पिकनिक प्रोग्राम? मतलब 7 days 7 nights, लाइक केरला ट्रिप, बेंगलुरु ट्रिप, कश्मीर ट्रिप, मतलब 7 दिन के लिए किधर निकल जाओ घर से। ये 3 प्रोग्राम है। उसके अलावा और भी प्रोग्राम्स है, और भी रिलैक्सेशन डेवलप की। अभी इंस्टेंट का फिर डिवाइड है। अभी जैसे हमने 2 लोग निकल रहे थे किधर, माथेरान, कोई नहीं आया ना, हम जाएगा। उसके बाद रास्ते चलते थे 4 लोग हो गए। जब हम किसी बात को ठान लेते हैं ना, तो सारे प्रकार की प्रोग्राम बन जाती है। और जो भी ऑब्स्ट्रकल्स हमारे सामने आता है ना, वो हमको ऊंचाई पर उठाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। महात्मा गांधी जी बने दांडी यात्रा, महात्मा गांधी जी बने दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो निकला था ना,
खुद हार्डली 2-3 लोग निकले थे। उसको क्या हुआ, पहले जाके पहला चौक में पुलिस ने रोका, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने रोका। जब गांधी जी लोग जानते हैं तो क्या होगा, पुलिस और समाज सेवक के सामने कोई तर्क वितर्क होगा। उधर जो लोग वॉक कर रहा है ऑटो एक दो की देखिए क्या है, वो देखिए वॉच करेंगे पुलिस को और गांधी जी को। अरे गांधी जी तो हमारी बातें कर रहा है, गांधी चलो मैं आपके साथ जोड़ता हूँ। अभी जो रोका पुलिस, ये हमारे लिए फायदा हुआ या कठिन हुआ, क्योंकि यहाँ पर फिर 10 लोग जुड़े, फिर दूसरा चौक पुलिस, ऐसे करते करते जो दांडी पहुंचा तो 1000 लोग गांधी हो गए थे। कितना निकले थे? 3। और उधर कितना पहुंचे? 1000 लोग कहाँ से, कौन सा गाड़ियां उठाएगा थाने को? यदि 3 लोग ये लोगों का साथ, ये 3 लोगों को जाने दे रहे थे, वहां पर पहुंचने के बाद उनको अपना ऑटो में लेके आते थे तो लड़ाई खत्म हो जाता था। लेकिन ऑब्स्टेकल जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना, हमको बड़ा करता है यदि हम उसको फेस करते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो 100 साल पूरा हो रहा था विवेकानंद जी का, जो कन्याकुमारी में, उधर एक प्लान किया गया था 100 साल पूर्ति के ऊपर लक्ष्य में एक स्टेच्यू बनाएंगे। आज क्या दिख रहा है रॉक मेमोरियल में? भव्य मूर्ति, और उसका नाम है नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। क्यों हुआ? क्योंकि उसको विरोध हुआ। विरोध किसने किया? क्रिश्चियन लोगों ने। विरोध नहीं किया, उधर वो लगा दिए। जब वो विरोध किए तब वो जो इतना सीमा के अंदर ये प्रोग्राम बना था वो पूरी भारत जाना। जब भारत जाना जाग गया तो बड़ा कमेटी बन गया। जब बड़ा कमेटी बनेगा, बड़ा फंड आया, तो फिर बोला नहीं अभी तो हमको मॉन्यूमेंट बनाना है, अभी बनाओ ना। इसी प्रकार के जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आता है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छे शब्द बोलते हैं, हाथी चले बाजार में कुत्ते भूखे 1000। और ये गाना है अकेला चलो, जो आपको ठान लेते हो मरे हुए प्रोग्राम करना है। और हमने अपना जीवन में देखा है कि फर्स्ट टाइम जो उल्लास से हमने विवेकानंद जयंती मनाया था, हमने ऐसे चैरिटी पिकनिक बनाया था। मतलब 200 रुपया फॉर एग्जाम्पल पिकनिक खर्चा होने वाला है, हमने लोगों से 300 रुपया लिया। क्यों? 100 रुपया वैसे कलेक्ट करिए 5000 रुपया पहला विवेकानंद जयंती बना था। और उसके बाद हमारा 5-5 लाख में विवेकानंद जयंती बनाया, जो शिविर लगाए थे गुल मैदान में। जो हम 1.8 होते थे वो 5 लाख भी कलेक्शन हो जाता। और बहुत समय देखा गया है कि जब हम डाबाडोल होते हैं, करना है नहीं करना है, जाना है, 50,000 का प्रोग्राम नहीं बनती। 5 इसी प्रकार भी स्वामी जी बोलते मैं कितना पैसा लेके आया था? 3 रुपया लेके आया था। 23 रुपीज। अभी कितना ये का प्रॉपर्टी है? तो वो फोकसिंग चाहिए, आपके साथ कोई आया नहीं आया। और वो जो होता है ना, जो हमारा साथ जैसे होता है ना कि उसे निस्वार्थ रहता है, क्योंकि मेरे को अपना काम है, थोड़ी मैं दुनिया को सुधार सकता हूँ, कोई दुनिया को सुधार नहीं सकता है। आप दुनिया में आए हो, व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट, दैट्स ऑल। आप क्या दे सकते हो वो है। 2 प्रकारी प्रवाह चलता है, 3 प्रकारी प्रवाह चलता है। एक होता है पॉजिटिव की ओर, एक होता है नेगेटिव की ओर, और एक उसको खाली रहता है बड़ा पाव खा के देने का, न्यूट्रल। वो घर का नहीं है, घाट का भी नहीं है, बस उसको आया है खा पी के जाने का। और एक होता है नेगेटिव की ओर, एक होता है, और दोनों के पास लोग है जो नेगेटिव की ओर जाता है उसके पास ही लोग है, बिकॉज फ्लो होना चाहिए। अभी आपको डिसाइड करना है आपको लादनी की तरह जाना है या राम की तरह जाना है। दोनों, राम के पास ही लोग बहुत थे, रावण के पास लोग थे, लेकिन एनर्जी जो फ्लो होगा ना, जो टकराएगा ना, कहां से आएगा? इसलिए मेरा मानना है रावण को भी भगवान मिला, राम को भी भगवान मिला, बिकॉज एनर्जी फ्लो होगा ना, कहां ना कहां टकराएगा ना नेगेटिव एनर्जी। टकराने के बाद क्या होगा? रिवर्स किधर किसकी तरफ से आएगा? तो मतलब उधर पॉजिटिव, न्यूट्रल का कुछ तो होने वाला नहीं, ना इधर ना उधर, खा पी के उधर खा पी के उधर, वो किधर का नहीं। इसलिए एनर्जी, इसलिए विवेकानंद जी एक ये में एक युवा आया, आके बोला स्वामी जी मैं आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित हूँ, मुझे भी देश की सेवा करना। तो स्वामी जी ने पूछे, स्वामी जी तो अपने स्टाइल में बातें करते कि बहुत सारे फालतू लोग भी घुस जाते हैं। स्वामी जी बोले अभी तक क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया। मैं तो 18 साल का हो गया, माँ बाप का खाता है, अभी तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो विवेकानंद जी बोले कि सीधा उसको बोले आज से ये कुछ दिन तक चोरी करना, फिर आना मेरे पास। तो आश्चर्य, स्वामी जी एक सन्यासी चोरी करने के लिए बातें कैसे करता है? तो लोग तो सुन रहे थे। लोगों ने बोला कि वो जाने के बाद स्वामी जी पूछे कि आप इस तरह से एडवाइस कर ना, वो जो चोरी करेगा ना क्या होगा, उसको रस्से बांध के डंडा मारेंगे, डंडा मारने के बाद अकल आएगा ना उसको,
जो अकल आएगा उसको पता चलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको मैं अच्छा बुरा समझते रहूंगा, पूरी जिंदगी जैसा समझेगा नहीं, जब ठुक्कर पड़ेगा। ये एक प्रकार की तरीका है व्यक्ति को काम करने की। ये कोई जरूरत नहीं कि स्वामी सबको ये बात है, ये जो बहुत सारे क्या होता है ना, वही शब्द को पकड़ लेते हैं, स्वामी जी ने ऐसे बोला, बट वो बोलने के पीछे इंटेंशन क्या है, एक सही ढंग से टीचिंग है कि तुम पहले कुछ नहीं करना, कुछ काम नहीं करना है, काम करो। जो भगवत गीता निष्काम करना। एक बार हमारा कन्याकुमारी शिविर हो रहा, 1 घंटा कर्मयोग करना, काम करना, गार्डनिंग जीवन, बट वो पूरी 1 महीने का प्रोग्राम है। एक दिन ऐसे हुआ, हमको बोला कि इधर हमको डिगिंग करो, हम बोला को झाड़ पौधा लगाएंगे। पूरा 1 घंटा आधा घंटा डिगिंग होने के बाद पूरा बहुत मिट्टी जूस में थे ना, सब लोग यंग थे, जूस में थे, करिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आता है, जो डिगिंग किया ना उसको भर दो। ये एक ग्रुप को था। दूसरा ग्रुप को क्या था कि ये जो खट है ना, खट 3 माला ऊपर चढ़ाओ, ये 4 खट को 3 माला ऊपर चढ़ाओ। 3 माला चढ़ाने के बाद बोलते अब उसके नीचे उतर जाओ। एक आदमी था, वो कमांडर था हमारा ग्रुप में, साला हमको पागल समझे, हम पागल समझे हम बोलते उधर। तो वो सब उसमें आधा लोगों को न्यूट्रल है, आधा लोग बहुत सरेंडर है विवेकानंद, जैसे हम लोग है, हम विवेकानंद के अंदर पहले जानते हैं, हमको लगता है कुछ ना कुछ अर्थ होगा, नहीं तो ऐसे क्यों करते हैं, हमने सरेंडर है। एक प्रकार लोग है जो करना है तो 1 घंटे बाद स्नान करी, खाना है, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा प्रकार गुस्से में है, उसके बाद फिर स्नान करना है, नाश्ता करके फिर लेक्चर सेशन जो टीचिंग देने आए हैं, बोलते जो ये पिछले सेशन हुआ ना, अभी आपके दिमाग क्या चलता है मुझे मालूम है। वो समझा रहे थे, जीने के लिए कर्म करना जरूरी है, यदि कुछ भी काम नहीं है ना, बेकारी से बेगारी बली, कुछ भी काम नहीं है ना, इसलिए सीनियर सिटीजन क्यों बोलते हैं मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो, घंटी बजाओ। जीने के लिए काम करना जरूरी है। मैं वो चीजें उल्लास से सीखा। बहुत सारे अमीर घर के जो बच्चे हैं जो जाके 10,000 5,000 के लिए काम करता है, तो मैंने एक बार पूछा, आपके घर में इतने धन है, आप क्यों काम करते हो? बोले घर में बैठी क्या करें। अच्छी बात है। तो अब रियल कर्मयोग क्या हमको समझ में आया हमको, इसलिए भगवत गीता में काम करने, जीने के लिए कर्म करना जरूरी है। तुम करोगे, यदि हम जितना कर्म करेंगे, काम करेंगे, फायदा आपकी है। लास्ट में एक रामकृष्ण परमहंस के कर्मयोग की बात बताते हैं। जब ये एक बार बहुत बड़ा बीमारी हुआ था, हैजा टाइप, तो प्लेग कलकत्ता में, तो रामकृष्ण परमहंस थे नहीं, विवेकानंद जी पूरा आश्रम का लीडर थे, उनके अंडर 17-18 थे। तो वो क्या करते ना, हर दिन जाके वो रोड पर सफाई करते थे, जो नाली ये नर्दमा सफाई, दूसरे कचरा से रहता ना वो बीमारी, सफाई कर रहे थे। तो जो बिल्डिंग के लोग रहे थे उनको लगता है कि म्यूनसिपैलिटी लोग आया है, तो वो क्या करता है ना, जरा फेंक दे उसको, मतलब ऊपर से कचरा फेंक दे। तो सभी का अपना अपना समय। तो हर दिन काम करने के बाद शाम को विवेकानंद जी आधा घंटा सत्संग रहते थे, क्योंकि किसी का माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव से चलते रहता है अलग प्रकार के। तो एक स्वामी जी, एक वो भक्त था, बोला काल से हम जाएगा ही नहीं सफाई करने। तो विवेकानंद क्यों बोलते, हमको म्यूनसिपैलिटी नौकर समझ के रखा है, एक तो खाना नहीं है बराबर, दूर सम्मान तो दूर की बात है। तो विवेकानंद ने उनको बहुत प्यार से समझाया। वो लोगों ने आपको कहा था कि आगे सफाई करो, आप जो सफाई करने गए थे, आप अपना मर्जी से गए थे ना, आपको तो वो लोगों ने नहीं कहा था ना सफाई करने के लिए। और ये सफाई सेवा करते करते अपने गुस्सा घर में लेके आया तो तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया, तुम्हारा तो सब गया। तो जब हम जाए काम करते हैं, पहले तो आपका फायदा होना शुरू करता है, योर मसल्स बिकम स्ट्रांग, आपका फिजिकल लेवल पर आपका मसल स्ट्रांग होती है, इसलिए आपको सम्मान मिलेगा, तब जाके तुम काम करोगे। तो ये तो बढ़िया आदमी करता है, तो आपके अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसलिए जब ये इसी प्रकार के उन्हें 11 वॉल्यूम्स रिटिन कर्मयोग पर बातें की हैं। तो इसलिए कर्मयोग जो हम लोग करते हैं इतना इजी नहीं। इसलिए हमारा परंपरा में था कि ये हाथ दान देता है तो ये हाथ को पता होना नहीं चाहिए। पहले तुम्हारा प्रिंटिंग देखूंगा है क्या पट्टी। नहीं तो हमारी कल्चर ये सिखाता है, इसको दान दिया तो इसको मालूम नहीं होना चाहिए। बहुत समय उसको नोबेल पुरस्कार दे दी, किसको? मदर टेरेसा का। मेरे पब्लिक सामने बोला था मेरे को मार पड़ेगा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार दे दिए, लेकिन उसे सेवा करने आया था, सेवा करने नहीं आया था।
वो आया था धर्म को परिवर्तन करने के लिए, जो हमको नहीं सिखाता है। क्योंकि मैं आपको 10 रुपया दे रहा हूँ तो मेरा धर्म अपना, तो वो बिजनेस करने आया था, धर्म उनको भेजा गया था, तो वो उसने जो सेवा की है जमीन पर जाके वो तारीफ के योग्य है, लेकिन इंटेंशन बिहाइंड द सेवा है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, ना हम सेवा करते हैं ना वो हमारा अपना अंदर चीज को समझ, इसलिए बहुत सारे लोग हमसे छूट गए, हमारा भाई बंधु हमसे छूट गए, इसलिए उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमसे यदि कोई हिंदू जा करके उधर हो गया, उसके लिए हम जिम्मेदार। जैसे वो बता रहे थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे वो लोग जो हमारा बाजू वाला दुखी है तो उसको हम सब मिलकर सपोर्ट करें ना, तो वो क्यों जाएगा सामने वाला। जैसे वो बताया शंकर जॉन का, हाँ, इस तरह से मैं अरुणाचल प्रदेश में था, डाइवर्सन जो होता है ना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बच्चों को एक बार ऐसे तर्क हो रहा था, तो बच्चों को ले जाते हैं ऐसे भटकाने के लिए, छोटे बच्चों को मालूम नहीं, मासूम है, लेके उधर देखो बोलते हैं आपका ये भगवान है, आप हमारा ये, हाँ, अभी हम पानी के पास लेके जाते हैं, देखते हैं पानी के पास लेके गए, लेके दोनों को पानी में छोड़ दिए, तो मूर्ति किसी में बनती है, मिट्टी पत्थर में, मिट्टी में, तो डूबेगा, और वो लकड़ी, तो वो क्या हुआ, दिमाग में क्या डाल देते, तुम्हारा खुद का भगवान बता नहीं सकता है खुद को, तुमको क्या बताएगा, ये देखो ऊपर है। तो ये बातें हमारे कान में आए, हमने उसको पकड़ के गए उनके पास, मैंने कहा दोनों इधर रखो, आग लगाओ, तुम्हारा भगवान अभी आग से बता नहीं सकता, हमारा भगवान ऐसे करके भ्रम पैदा करते हैं। और एक जगह पर बस को लेके खड़ा कर देंगे चकड़ी पर, बच्चों को बोले अपना, उनके हाथ में है ना चाबी, बस बंद हो गया, वो गिरने वाला है, बच्चों को डराएंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे कि अभी तुम बुलाओ भगवान को, देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो उनके हाथ में, अभी बुलाओ, जैसा उसको ठक स्टार्ट हो गया, देखा, छोटे छोटे बच्चे। ऐसे करके विवेकानंद केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं को बचाया। 18 रेसिडेंशियल स्कूल है, जो उसके पूरे ये जो होता है ना वो मिलिट्री में एयरफोर्स के डायरेक्टर ए बालकृष्णन उसको पूरा दायित्व कर रहे थे। ये सब काम हो रहा है, बहुत सारे वो लोगों ने किया है। ये संगठन नहीं होता था ना हमारे देश में, विवेकानंद केंद्र है, RS, ये अभी तक तुम्हारा मेजोरिटी जो है ना, अभी तो पूरा माइनॉरिटी चले आ रहा था। उसके बाद पता चलता था कि क्या होती है। अरे वो हम ये जो बातें करते किसी के खिलाफ नहीं है। आप देखिए, पूरी इतिहास पढ़ लो, पूरी इतिहास पढ़ लो, ये दुनिया में अत्याचार किसने किया, दूसरा जमीन हड़पना। आप एक देश है ईरान की, इराक मालूम नहीं, पहले वो पारसी था, पारसी देश था, ईरान की इराक मालूम नहीं, ईरान आए लोगों ने उनको आश्रय दिया, उनको भाईचारा बनाया, बढ़ाने के बाद देखो धीरे धीरे कोई नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री हो गया। इस तरह से करते हैं। और इधर अभी थोड़ा मेजोरिटी है, संगठन है, इसलिए बचा कुछ है। इसलिए कैसे करके दूसरों के प्रति घृणा नहीं करना है, लेकिन अपनों को सपोर्ट करना है। ओम शांति शांति शांति। अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे भोजन। भोजन हो गया, प्रवचन हो गया, भोजन।